लगातार रुझान आना शुरू हो चुके हैं। रुझान लगातार सामने भी आ रहे हैं और अगर रुझानों का जिक्र करें तो एनडीए को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। उसमें बीजेपी बढ़त बनाए हुए, उसके बाद जेडीयू, बीजेपी और जेडीयू कुल मिलाकर के बड़ी पार्टी बन करके उभर करके सामने आ रही है। 158 सीटों पर बीजेपी सामने 198 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। वहीं महागठबंधन को 39 सीटें मिल रही हैं, जबकि अन्य की बात करें तो 6 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही। रुझानों में बीजेपी 90 सीटों पर आगे चल रही है। कुल मिलाकर के 198 सीटों पर एनडीए आगे है और रुझानों के मुताबिक एनडीए को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से सुशासन बाबू की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। खुशी की लहर बीजेपी में नजर आ रही है, चूंकि बीजेपी मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं में बेहद खुशी, ढोल नगाड़े बजना अभी से शुरू हो गए हैं और इसी के चलते अब शाम को 6 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। रुझानों में जेडीयू 81 सीटों पर आगे बनी हुई है, जबकि एलजेपी 21 सीटों पर। तो कुल मिलाकर के बिहार के जो नतीजे, अब से कुछ ही देर में तस्वीर नतीजों के सामने आएगी, उसके मुताबिक रुझानों का अगर जिक्र करें तो एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। प्रदीप जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे। प्रदीप जी, रुझानों में तो बीजेपी आगे चल रही है, नतीजों में ये रुझान तब्दील हो सकते हैं, लेकिन खुशी अभी से ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं में निकल करके सामने आ रही है। बीजेपी मुख्यालय में ढोल नगाड़े बज रहे हैं और मिठाइयां बांटी जा रही हैं, खुशी की लहर देखने को मिल रही है। और खास बात यह भी कि शाम को 6 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। देखिए बिल्कुल, और जो ताजा आंकड़े हैं, रुझान जो है 90 के सीट के रुझान यहाँ पर बीजेपी के पाले में जाते हुए नजर आ रहे हैं। 81 सीटों पर जेडीयू बढ़त बनाए हुए है। तो कुल मिलाकर एक तरफा मुकाबले में तब्दील हो गया है बिहार का चुनावी मुकाबला। डबल सेंचुरी मारेगा महागठबंधन, ये दिखाई देता है, क्योंकि रामविलास पासवान की पार्टी 21 सीटों पर लीड ले रखी है। इसके अलावा जो अन्य दल हैं वो 4 सीटों पर, जो कि एनडीए से जुड़े हुए हैं, वो भी बढ़त बनाए हुए हैं। तो हम पार्टी भी बढ़त पर 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन ये एक बड़ा चुनावी रोचक मुकाबला जो उम्मीद की जा रही थी, एक तरफा मुकाबले में रुझानों में तब्दील हो गया है। अंतिम नतीजे आने बाकी हैं। डबल सेंचुरी की बात की जा रही है, एनडीए ये लगाएगा, इस तरह की चर्चाएं हैं। तो इसलिए जश्न का खास मौका है, क्योंकि बिहार के चुनावी मुकाबले में पूरी ताकत झोंकते हुए एनडीए बीजेपी नजर आई है और अब जश्न मनाने की बारी है। रुझान में जिस तरीके से आंकड़े आ रही हैं, उत्साहित करने वाले हैं। बीजेपी खेमा उत्साहित है, एनडीए खेमा जश्न मना रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमूमन हमेशा की तरह जब भी किसी राज्य में जीत हासिल होती है तो उनका संबोधन होता है, और ठीक उसी तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम तय हो गया कि शाम को वो बीजेपी मुख्यालय जाएंगे और संबोधित करेंगे। इस जीत को लेकर कार्यकर्ताओं की जीत, पार्टी कार्यकर्ताओं की निष्ठा और उनके जो परिश्रम रहा है उसकी तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री विजय मंत्र के बाद जो माहौल है उस पर यहाँ पर अपनी बात रखेंगे, ये कहा जा रहा है। तो ऐसे मौके अमूमन आए हैं, ठीक वही मौका एक बड़ा भारी अंतर के साथ मिलेगा, क्योंकि नतीजे जैसे ही फाइनल होंगे इसके साथ ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री फेस को लेकर और नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ाया गया, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये औपचारिक ऐलान हो सकता है, ये कहा जा रहा है। इस संबोधन के साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भी मोहर लगी है। उनके नेतृत्व को जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी ने भी, ये रणनीति का एक हिस्सा रहा। ये कहा गया कि जो गृह मंत्री अमित शाह है, चुनावी रणनीतिकार, उन्होंने नीतीश कुमार को सस्पेंस बनाकर कहीं ना कहीं सुर्खियों में ला दिया कि विधायक दल की बैठक में तय होगा। अमूमन ये होता है, प्रक्रिया होती है, लेकिन नीतीश कुमार का नाम सीधे अनाउंस न करना बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा था, जिसका लाभ उनको मिला, क्योंकि बाकी दल इस उम्मीद के साथ नीतीश पर नीतीश क्यों नहीं, इस तरीके से ये सवाल उठने लगे और नीतीश एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को दरकिनार करते हुए एक स्वीकार्य चेहरे के तौर पर बनकर उभर गए। चुनावी रणनीति का एक हिस्सा ये कहा गया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने अपनी बीच में जो नाराजगी थी वो भी दिखाई, और बीजेपी को जिस तरीके से उन्होंने ये मैसेज दिया कि उनके पास ऑप्शन रहेंगे। तो नीतीश कुमार जो हमेशा विकल्प के लिए जाने जाते हैं, अब इस बार इस चुनाव में उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं रहेंगे पाला बदलने के, क्योंकि आरजेडी काफी कमजोर यहाँ पर बनकर उभरी है जिस तरीके से रुझान आ रही हैं। तो अब नीतीश और बीजेपी का साथ यहाँ पर बना रहेगा, सीधे तौर पर दिखता है। और बीजेपी अब वो निर्णय ले पाएगी जिसमें उन्हें संशय रहता था, यानी नीतीश पाला बदल सकते हैं, अब वो भी दुविधा हट जाएगी। सीधे तौर पर बीजेपी इतनी ताकतवर बनकर उभरी है इस चुनावी मुकाबले में, ये सीधे तौर पर दिख रहा है।
क्योंकि रुझान जो आ रहे हैं नतीजों में तब्दील होंगे और इसी के साथ बीजेपी जो है सत्ता की असली बागडोर जो है बिल्कुल। बीजेपी के पास रहने वाली है।